गुड आफ्टरनून, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज संडे है, आज हमारा रेस्ट डे है। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने आई गेस 1 या 2 हफ्ते पहले एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला था वेर आई एम आस्किंग यू गाइस, आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स है फॉर यूट्यूब ओनली। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और मैं उनको आई थिंक टॉप 20 सेलेक्ट करने वाला हूँ और सभी का जवाब देने वाला हूँ। पर हम ये मेरे घर पे नहीं करने वाले हैं। आज का Q&A हम मेरे दोस्त के घर पे जाने वाले हैं। हिज नेम इज़ करण। वो एक डीजे है एंड ही परफॉर्म्स ऑल अराउंड पुणे और वो बाहर भी जाता है परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू मीट हिम। वो पिछले 4-5 सालों से मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और हमने काफ़ी आउटिंग्स किए, काफ़ी डिनर्स खाए हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज टुगेदर एंड जो भी गाने मैं मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में डालता हूँ इन माई वर्कआउट एडिट्स में मोस्टली उसके यूज करता हूँ। उसका इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, सो गो चेक इट आउट। उसका म्यूजिक काफी अच्छा है। आज मैं काफी लेट उठा हूँ। मैं आई गेस 10 बजे उठा हूँ और 10:30 तक बेड में ही लेटा था। उसके बाद मैं जाके ब्रश किया, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट खाया। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पोहा खाया ना, जस्ट हार्ड अ बात और मैंने ब्लॉगिंग चालू किया है। वापस भूख लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ जाके लंच अर्ली करूँ और फिर उसके घर के लिए निकलूँ। लंच में शायद से बिरयानी है, मटन बिरयानी, माय फेवरेट। Oh my God, yes. Yum. तो भाई अभी जस्ट मैंने वो बिरयानी ख़त्म किया है। आई थिंक बिरयानी इज़ माई फेवरेट चीट मील ऑफ ऑल टाइम। जितना भी बिरयानी बनता है या घर पे आता है मैं खाता ही हूँ। आई कैन कीप ऑन ईटिंग इट। और मटन बिरयानी तो काफ़ी टेस्टी है, दैट इज़ माई फेवरेट। तो अभी मैं जाके मेरे कपड़े बदलने वाला हूँ और फिर हम हमारा रिक्शा बुक करने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू करण's हाउस। फिर हम ये Q&A चालू करने वाले हैं। तो अभी मैं जस्ट निकलने वाला हूँ, मेरा रिक्शा नीचे ही रुका है, तो जाके रिक्शा में बैठते हैं और उसके घर के लिए निकलते हैं। चलो भैया। हाँ, 8th फ्लोर बोला था उसने। नाइस लाइटिंग। Chal, listen to this. This डीजे song. करनिक। Hey, welcome to the house. So this song, it's called Fight Back, and it's अनरिलीज ना? unreleased. All of it is unreleased. Yeah, and this is all about like, listen to it. हाँ ठीक है, चलो। That's not cut off dress, ना? It's me. Proper show vibes. Yeah, I was imagining myself at high or something while listening to this. $150 $160, I think. See you. Nice, want it bro. hot up? Coffee is the man's best friend now, bro. 100%. 3 cups a day, bro. You have 3? 3 a day I've started. Bro, I have only 1 because पता I नहीं needed bro. to wake up and then I have pre-workout. तो So एक that's सुबह and then एक afternoon and 1 in the evening also एक निकल जाता है. So yeah, but this coffee is too good. bro, you should start working out then. Come on, little games. Yeah, you have good calves, bro. Cycling, basketball, everything. तो भाइयों आज का Q&A चालू करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, इज इट नेसेसरी टू टेक वे एंड सप्लीमेंट्स व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग? सो नो, इट इज नॉट नेसेसरी। आप अपना प्रोटीन गोल चिकन, सोया या एग से भी कंप्लीट कर सकते हो।
आपको वे या दूसरे सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं करना है. The only supplements I would suggest you take is fish oil क्योंकि you want to keep your joints safe. दूसरा क्वेश्चन ये है, does getting huge and shredded get girls? I don't think so क्योंकि what girls like is a personality in a man and you should work on that first. Getting huge and shredded is just a plus point in anyone's personality, especially a male's personality. तीसरा क्वेश्चन ये होने वाला है, who is your favorite athlete? बचपन से मैं एक बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ एंड माय फेवरेट एथलीट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. आई थिंक पिछले 18 या 19 years से ही इज बीन एट द टॉप ऑफ हिज गेम, सो ही इज माय इंस्पिरेशन एंड आई वुड एडमायर हिम द मोस्ट. तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड यू स्टार्ट जिमिंग एंड व्हाई? तो मैंने जिम चालू किया था आई थिंक इन 2017 जून. अभी 5 साल होने वाला है, नहीं हो गया ऑलरेडी. नाउ वी आर इन जुलाई, तो 5 years आर कंप्लीटेड. और मैंने इसलिए चालू किया था क्योंकि मैं बचपन से एक हार्ड गेनर था, काफ़ी स्किनी था. और मैं जब 11th स्टैंडर्ड पहुंच गया था आई वॉज वेरी इनसिक्योर ऑफ द वे आई लुक. तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने वर्कआउट चालू किया था एंड देन आई डिडंट स्टॉप आफ्टर दैट. मैंने सिर्फ 3-4 महीने ब्रेक लिया था इन 12th, बट आफ्टर दैट इट्स बिन कंसिस्टेंट फॉर 3 years नाउ. कंसिस्टेंट हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन ये होने वाला है, हु इंस्पायर्ड यू? There are a lot of people that inspire me every day. If we are talking about YouTube, Saket has inspired me the most. मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त भी है, so he's helped me a lot with YouTube. Body building wise, David Lane ने मुझे काफ़ी inspire किया because when even he was growing up, मैंने उसका transformation video देखा था and I got inspired and started hitting the gym. And life wise, it's Cristiano Ronaldo because he started from nothing and is one of the richest people we know right now. Sixth question is, do you ever take help or suggestions from Aryan or Saket about YouTube? हाँ, जब मैं चालू करने वाला था मैंने साकेत और आर्यन से काफ़ी पूछा था how to start, what kind of videos to make and they've always been very helpful about this. हम लोग काफ़ी टाइम से दोस्त भी है, so that was never a problem. Seventh question is favorite female and male athlete. Favorite female athlete में I think Erin Melanie and there is one more. Her name is Dia. मैं अभी उसके साथ एक कोलैब करने वाला हूँ. Next weekend I'm going to Bombay to meet her. So stay tuned for that. And favorite male athlete आप सबको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था. It is Cristiano Ronaldo hands down. Eighth question is your future fitness plans. तो अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि I want to grow myself and become the best version of myself. I'm only focusing on growing my YouTube channel and my Instagram page. And let's see what leads to where once that is done. Ninth question, your biggest fear. My biggest fear, dying skinny. आज का 10th question जो होने वाला है वो है, do you plan on competing? So I think in 2021, yeah, in November, I hired a coach. His name is Aaron, and I was actually planning on competing on a powerlifting meet क्योंकि a lot of people told me your numbers are good, you can work on it and probably win district and state and attempt national district powerlifting. तो जब मैं जनवरी में squat मार रहा था, I felt a crack in my lower back and after that the pain that was there, it was there for about 4 months and it was affecting my daily life. इसलिए मैंने break लिया है. I think the 4th of Jan was the last day I've done a barbell movement or squatted, benched or deadlifted. इसलिए मैं अभी के लिए तो नहीं करने वाला हूँ, but let's see future में क्या होता है. एक कैरोनिक कम है ना? This 11th question is for us. I'm the looking homeless. Yeah. तो आज के 11th question के लिए I have asked my friend Karonic to answer this for me. Have you ever had a drinking and smoking phase and how did you deal with it? So I think Shaunak has obviously had a drinking and smoking phase. उसके reels पे भी देखा होगा that he's posted himself drinking and really enjoying and partying. And I feel like it is important to go through that phase to achieve and to better yourself. क्योंकि एक point तक like सबकी लाइफ में एक पॉइंट पे रियलाइजेशन होता है दैट ओके नाउ इज द टाइम टू स्टॉप एंड फोकस. एंड शौनक के लाइफ में भी वो पॉइंट आया था. समडे ही इज गोना टेल यू गाइज अबाउट इट एंड एक्सपैंड ऑन दैट स्टोरी. बट I feel like after that point, Shaunak has put his head down and completely changed. And it is normal to enjoy, go out with your friends and drink. But obviously, and luckily, touchwood, Shaunak के साथ it never crossed the line कि it was every day him. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. He was not an addict or anything. But now I see him working, not even considering alcohol and just working in a different direction.
So yeah, just putting your head down and working, and that's what Shaunak did. But we've had a lot of fun. Of course, we have to have fun. It is necessary, like you have to have fun. To get up the next day and work, you need to know that okay, I've had fun, अब मेरे को करना है काम. So yeah, that's all. आज का 12th क्वेश्चन होने वाला है बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट. मेरे ओपिनियन में द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट विल ऑलवेज बी लेग्स पुश पुल वेयर यू ट्रेन ईच मसल ट्वाइस अ वीक. बट राइट नाउ मैं आर्नल्ड स्प्लिट कर रहा हूँ वेयर आई ट्रेन लेग सेपरेटली, शोल्डर्स एंड आर्म सेपरेटली एंड चेस्ट एंड बैक सेपरेटली. क्योंकि मैं 3 साल कंटिन्यूस पुश पुल लेग्स कर रहा था और मुझे ऑनेस्टली बहुत मोनोटोनस लगा, सो आई थॉट आई नीडेड अ चेंज. 14th, व्हाट्स योर फेवरेट मॉर्निंग प्री वर्कआउट मील और फूड? Favorite pre-workout will be probably oats with protein. That is the most balanced meal in my opinion. मैं रोज मेरे वर्कआउट के पहले वही खाता हूँ and with that I get a good pump also. आजकल मैं सिर्फ पम्प को चेस कर रहा हूँ, which is not wrong in my opinion. 15th question जो मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं Instagram पे और YouTube पे. Are you in fact natty? Would you ever consider hopping on gear? Yes, I am 100% natural. अगर आपको लगता है creatine steroid है, that is complete bullshit because creatine is the most researched supplement on the planet. Would you ever consider hopping on gear? No, I'm going to be natty for the rest of my life. इसका 16th question होने वाला है. What is your monthly budget on diet and supplements and which supplements do you take? तो इसके ऊपर I have planned before कि मैं इसके ऊपर एक पूरा नया वीडियो बनाने वाला हूँ because सबका बजट अलग रहता है. I can't speak on my budget and help you with your budget क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपका बजट क्या है. So stay tuned for this. इसके ऊपर एक पूरा नया वीडियो आने वाला है. 17th question, how to gain weight fast? देखो, this also depends on your body type. If you're an ectomorph, you're an hard gainer, it is going to take you a lot of time to gain weight. If you gain weight and put on fat easily, it will be very easy for you to gain weight. Even on this I have made a video on how you can bulk up being a skinny kid. There are 3 or 4 major steps. I had posted it I think 2 months ago, so go check that out. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ. तो आज का 18th क्वेश्चन ये है कि do you have any goals for the 3 major lifts? तो भाइयों, जब जिम्स वापस चालू हो गए थे लॉकडाउन के बाद इन नवंबर 2020, मेरे दिमाग में ये था कि मैं बेंच में 2.5 प्लेट्स मारूंगा, स्क्वाट पे 4 प्लेट मारूंगा और डेडलिफ्ट पे 5 प्लेट मारूंगा. In fast forward February 2021, I achieved my bench target. मेरा bench since the starting has always been strong. It took me only a year to hit 2 plates. Not a year, 15 months to be exact, but that is also quick in my opinion. और एक आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ. I had never done a barbell squat with weight till I started in November 2020. Fast forward 1 year later, I managed to pull off 4 plates, which is 180 kilos, and my all-time PR is 185 kilos, which is around 410 pounds if you calculate it. Deadlift पे मैं बहुत deadlift मार रहा हूँ and I missed 5 plates by like 5 kilos. Yeah, that's correct. My PR is 215 kilos, but then after that lower back pain, I just couldn't perform conventional deadlift. Then I started pulling sumo, but then after that I just stopped performing the deadlift, squat and bench because of my lower back pain. 19th question is tips for skinny fat guys. So if you are skinny fat, मैं suggest करता हूँ आप body recomposition का approach ले लो, where you're eating around maintenance, maybe in a 100 calorie surplus or 100 calorie deficit, and you do cardio every day, walk around 10k steps, or ऐसा form of cardio choose करो जो आप enjoy करते हो, and make sure you hit your protein goal every day. अगर आपने ये नहीं किया, then there's no point क्योंकि protein is the most important macronutrient for our muscle building synthesis. So today's 20th question is how to get disciplined with your diet and nutrition. तो भाइयों, ये समझने के लिए you have to put your head down and start working. उसके बाद आपको खुद के हैबिट समझ में आएंगे और उसके ऊपर आप एक रूटीन बना सकते हो. And then you'll understand कि आपको क्या टाइम पे क्या करना है, how to divide your time. Time management is the most important when you're making a routine. तो उसके ऊपर आपको डिसिप्लिन आएगा. Then you'll understand कि eating clean foods is way better than eating junk food क्योंकि junk food is the most convenient thing you can get. So you have to prepare time to make your own food at home and work towards that. और ये सब के साथ consistency अपने आप ही आएगा when you work towards everything, and make sure you follow a routine as well because that is the most important. Today's 21st question is most underrated back exercise. Straight arm pull downs. बहुत सारे लोग ये इग्नोर करते हैं, but these are the muscles that isolate your lats. और जब कोई आपको देखता है, everyone looks how broad you are. 22nd question, your favorite artist to listen to in the gym? Skrillex,
Travis Scott, Kendrick Lamar, and my friend Keronic. Hey. Today's 23rd question. Your opinion about masturbation. तो भाइयों अगर आपको ये मज़ा आता है तो आप करो, बट जस्ट मेक श्योर दिस इज नॉट अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ एंड योर ओवरऑल रूटीन, क्योंकि अगर something like this starts affecting that, then you're going to go downhill. That's all I'm going to say. 24th question is, what's your calorie intake? तो भाइयों जब मैं बल्क कर रहा था, when I wanted to increase my weight, my calorie intake was 4,000 calories and I was hitting my protein goal, but I never counted my carbs and fat because all I wanted was to hit my protein goal and gain weight fast. अभी मैं मेंटेनेंस पे खा रहा हूँ. लीन बल्किंग मैंने आई थिंक 2 weeks before I started it, so I'm having 2,700 calories every day. My maintenance is 2,500 and I make sure I hit my protein goal, which is 165 grams. Today's 25th question is, जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, do you train your abs? तो मैं इसके साथ काफ़ी inconsistent हूँ and it is one of my goals this year, जो मैंने जैन में actually plan किया था. अभी तक मैं procrastinate कर रहा हूँ कि I should train my abs at least 3 times a week. But I make sure at least हफ्ते में एक बार तो मैं करता ही हूँ. But we'll get there. We will start training my abs 3 times a week. 26th question, your height and your arm size. मेरे को भी ये बहुत सारे लोग पूछते हैं इंस्टा पे, आपका हाइट क्या है और आपका आर्म साइज क्या है. तो unflexed my arm is around 15 inches and जब पम्प के बाद it becomes 16 inches and my height is 5 feet 11 inches. I just missed 6 feet. आज का 27th question ये होने वाला है कि how do I start earning as a student? भाइयों इसके ऊपर आप सिर्फ खुद का हेल्प कर सकते हो. You have to find a job and you'll have to decide कि what is important for you all. अगर आपको पैसे कमाने हैं as a student, then find a part-time job and make sure you earn that money, because money is one of the most important things, whether you all agree with it or you all don't agree with it. Everything runs on money nowadays. You all have to work towards building your own empire. 28th question ये होने वाला है कि thinking too much about diet, how do I normalize? तो भाइयों आई थिंक फॉर द फर्स्ट 2 months when you start dieting it is difficult, trust me. मुझे मालूम है, eating the same foods every day, the same quantity every day, having only 1 cheat meal a week, it is going to be difficult. But जब आप धीरे धीरे results देखोगे, it becomes an addiction and you'll only want to eat those same foods, because trust me भाइयों, when you are shredded and you have abs, nothing else matters in the entire world. The next question is how to get vascularity. भाइयों फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बिलीव इन एनी मिथ्स. आपको वैस्कुलरिटी आपके बॉडी पे ज्यादा देखना है तो रिड्यूस योर ओवरऑल बॉडी फैट एंड मेक श्योर यू आर ट्रेनिंग योर मसल्स प्रॉपर्ली एटलीस्ट ट्वाइस एवरी वीक. तो भाइयों आज का आखिरी क्वेश्चन एंड टुडेस 30th क्वेश्चन इज एनी अपकमिंग प्लान्स फॉर दिल्ली. तो भाइयों मैं काफी टाइम से एटलीस्ट 3-4 महीने से एक दिल्ली ट्रिप प्लान कर रहा हूँ. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सिद्धार्थ अबाउट दिस. वो भी पुणे आया था. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. और मैं प्लान कर रहा हूँ आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 or 3 months मैं दिल्ली चले जाऊँगा टू मीट एवरीवन. मुझे सिद्धार्थ को मिलना है और यश शर्मा को भी मिलना है. सो या आई एम प्लानिंग समथिंग, जाके उनके साथ कोलैब करेंगे. बहुत मज़ा आने वाला है. कांट वेट फॉर दैट ट्रिप एज वेल. तो भाइयों इसी के साथ आज का Q&A खत्म होता है. मैंने टोटल में 30 क्वेश्चंस आंसर किए हैं. थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे. प्लीज़ सपोर्ट करते रहना. और अगर ये Q&A आपके लिए हेल्पफुल था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. मैं ये फ्यूचर में वैसे भी करने ही वाला हूँ. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स.